Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. What are they hiding from you? वो आपसे क्या छुपा रहे हैं? ऐसा क्या है जो वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले? ये वो कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे। ये तो आप पर है। रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, किसी के बारे में भी सोच सकते हो। दोस्त, दुश्मन, लवर, spouse, children, enemy, anyway, I mean anyone. So वही पता करना है। छुपाया तो जा रहा है आपसे बहुत कुछ, और अगर बहुत कुछ छुपाया नहीं भी जा रहा है तो अपना असली इंटेंशन जो वो अंदर महसूस कर रहे हैं और जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। दे आर डेफिनेटली हाइडिंग थिंग्स. By things I mean, it can be emotion, it can be information, it can be some material things, it can be some other relationship, it can be anything. So मैं वही देखूंगी कि वो जिनके बारे में आप सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे, वो करंटली आपसे क्या छुपा रहे हैं. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल रिलेशनशिप्स, ऑल सिचुएशंस एंड अगेन ऑल ज़ोडिएक्स. सो एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी. आप जिसके बारे में सोचते हुए, आप जिसको अपना पर्सन मान के जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी. लेट्स बिगिन. साइकिक टैरो से पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, उसका क्लैरिफिकेशन लेंगे ट्रेडिशनल टैरो से. करंटली वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो माने जिनके बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. Destiny, and it's number 10. Passion ignited. मैक्सिमम लोग अपने पर्सन को सोचकर ही ये रीडिंग देख रहे हो या देखोगे. Triumph and success. Number 1. यार कुछ तो हो रहा है. This is number 10. This is 1. This is also 1. So आप 111, 11, 10, 11, 1110, 1101, 1001, 1010, ऐसे अगर एंजल नंबर्स कहीं भी देख रहे हैं तो दिस इज़ अ रिकन्फर्मेशन दैट दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ओह, मैंने बॉटम ऑफ द डेक नहीं लिया. बॉटम ऑफ द डेक रहा. चूज़ वाइजली, ये आपके लिए गाइडेंस है. मैं ये एक नंबर को लेके इतना ज़्यादा भावुक हो गई. एनीवे, डजंट मैटर, आई हैडंट शफल्ड द कार्ड, सो इट्स ओके. द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टैरो. एक्चुअली आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ माई ट्रांस. सुबह का वक्त है. अभी मैंने जो मासिक शिवरात्रि का जो पराना टाइम है वो ओवर हुआ है. पराना टाइम ओवर नहीं, मतलब मैं पराना टाइम की पूजा ओवर कर चुकी हूँ. सो पूरी सारी रात मैंने पूजा किया. जो होता है 4 प्रहर का पूजा, यज्ञ, जाप. सो आई एम स्टिल इन दैट ट्रांस. तो या प्लीज़ बेयर विथ मी. Clarify, choose wisely.
बट ये एनर्जी मुझे अपने रीडिंग में डालना था कि मून क्लैरिफाई डेस्टिनी, ये रीडिंग क्योंकि इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मेरे पूजा के बाद जो मेरी एनर्जी रहती है वो मुझे अपने रीडिंग्स में डालना था। क्या पता किसी का कोई भला हो जाए जो डिज़र्व करते हैं, और वैसे भी कौन क्या डिज़र्व करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 ऑफ कप्स डेस्टिनी का आया है। क्लैरिफाई ट्रायम्फेंट सक्सेस, जो मैटर करता है वो ये है कि मैं अपना काम कितनी शिद्दत से कर रही हूँ। तो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे पास ये मौका है कि मैं अपना एनहांस्ड एनर्जीज में पुट कर सकूँ, तो वो मौका मैं ज़रूर काम पे लगाऊंगी। हाँ, मैं थोड़ा सा ट्रांस में हूँ, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा टू कम बैक टू रियलिटी, सो बट देन ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी इसको क्लैरिफाई पैशन इग्नाइटेड, वैसे पैशन इग्नाइटेड का पहले आया था 10 ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। पैशन इग्नाइटेड पहले आया था, ठीक है, डजंट मैटर। हाँ, सी ओवरऑल एनर्जी इज़ द गाइडेंस फॉर यू, चूज़ वाइजली द मून एनर्जी। देखो ये इंसान, पहले मैं आपकी एनर्जी बोल देती हूँ, आपके लिए जो गाइडेंस है वो कन्वे कर देती हूँ, फिर ये क्या छुपा रहे हैं ये मैं बताती हूँ आपको। सी, सबसे पहले ये इंसान वापस आएंगे, ये आपसे बार बार अगर जितना भी अगर आप पुश अवे भी कर दोगे तो भी ये लगातार लगा पड़ा रहेगा या रहेगी नर नारी के नर अपने हिसाब से आपसे कांटेक्ट बनाने के लिए। अगर डायरेक्ट अप्रोच ना भी करे तो हाव भाव में हमेशा आपका अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि होता है ना कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है। सो हाँ, कुछ के लिए ये इंसान आपको डायरेक्ट बार बार अप्रोच करते रहेंगे, क्योंकि आई एम कमिंग टू द क्योंकि पार्ट लेटर। और कुछ के लिए जो एकदम नो कांटेक्ट में है, जो जिसका ईगो इतना हाई प्रोफाइल है कि वो बेंट नहीं हो सकते हैं, वो आपके पास आने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सो आई मीन सोच तो सकते हैं पर उसका कदम नहीं बढ़ा सकते। इन दैट केस वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने दिल और दिमाग से उसको इरेज कर दो, तो किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी बहाने से वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे, आपका अटेंशन ड्रैग करते रहेंगे। जैसे ही उसको लगेगा कि आप उसकी तरफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम लेने लगे हो, उसको भूलने लगे हो, सो कॉल्ड कोट अनकोट, वो ऐसा कुछ ड्रामा करेंगे कि आपका अटेंशन फिर उसकी तरफ जाए। वो ड्रामा प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों ही हो सकता है, बट उनका एम एक ही है, आपका अटेंशन किसी और के प्रति नहीं जाना चाहिए। वो अपने ईगो के मारे आपके सामने आ नहीं पा रहे तो क्या हो, पर आपको कहीं और नहीं जाने दे सकते। सो इन दैट केस मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, आप भी मून एनर्जी में ही हो। आज की जो कलेक्टिव हो, यू आर इन दिस मून एनर्जी। फियर ऑफ अननोन छोड़ तो दूँ, ये रिश्ता ख़त्म तो कर दूँ, बट व्हाट आफ्टर दिस, क्या हो जाएगा। या फिर कुछ लोग ये डर रहे हो कि वो अगर छोड़ के चले जाए तो क्या होगा। इस उम्र में फिर से स्टार्ट कैसे करना है। यू आर एंशियस, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, यू आर पैनिक्ड, यू आर हैविंग स्लीप डिस्टर्बेंसेस, यू आर हैविंग योर ट्रिगर्स, जहाँ रात को आप शायद रो रहे हो, यू आर गेटिंग अ सिंकिंग फीलिंग, सपने में शायद गिरते हुए देख रहे हो खुद को सीढ़ियों से या किसी हाई प्लेन से गिरते हुए, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी। इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ हाउ इनसिक्योर यू आर फीलिंग इमोशनली। अगर ये है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आप एकदम फुर मिजाज में हो के लात मार सब कुछ हो गया टाटा बाय बाय, अगर ऐसी मिजाज में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। यू आर स्टिल सफरिंग, आप अभी भी रो रहे हो। अगर नहीं रो रहे हो, मस्ती में हो, एकदम चिल मार रहे हो, तो लाइक आई सेड दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। बट जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, जो लोग सच में अभी भी आंसू बहा रहे हो इस रिश्ते के लिए, अभी भी जंत्रणा में हो, तरप रहे हो इन वॉट एवर वेज, सो फॉर देम द गाइडेंस इज चूज वाइजली। अब कोई मोह में मत पड़ना, किसी के झांसे में मत आना। डोंट लेट योर सेल्फ गेट मैनिपुलेटेड, बिकॉज आप इस इंसान को लेके बहुत वल्नरेबल हो।
अभी तो रेजिस्टेंस बना के रखे हैं, क्योंकि वो अभी इतने करीब भी नहीं आए हैं। आने की कोशिश कर रहे, पर आप दूर कर पा रहे हो अभी भी, पर आपका वो रेजिस्टेंस टूट रहा है। बाहर जितना सख्त आप दिखा रहे हो, अंदर से उतना ही टूट रहे हो आप। सो कब तक ये रेजिस्टेंस आप रख पाओगे, आप खुद भी नहीं जानते हो। इन दैट केस प्लीज़ अपना विल पावर एक्टिवेट कीजिए। प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड चूज़ वाइजली। एक बार मिस्टेक हो जाए तो वो मिस्टेक होता है, दूसरी बार हो जाए तो वो चॉइस होती है। सो वो दिमाग में रखिए। नाउ कमिंग टू द रीडिंग, ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान भी कुछ बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है। इसका ये ना बहुत ही फिकल माइंडेड है, हमेशा नया नया किक चाहिए होता है इसको, आज यहाँ कल वहाँ। ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर एनर्जी के ही है, कुछ भी नया चाहिए उसका हमेशा। अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सो नई नई खिलौना, नए नए अटेंशन देने वाली क्षेत्र चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप्स ही हो, बट हर दिन एक नयापन चाहिए इसको। आई मीन हर दिन मतलब नॉट लिटरली हर दिन, इट्स जस्ट दैट के बहुत ही जल्द बोर हो जाते हैं। सो इन्होंने देखो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या चूज़ करूँ, ये ना वो, कौन सा मेरे लिए सही होगा, वॉट एवर। सो नाउ इन्होंने जिसको वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आपके साथ इसका रिलेशनशिप क्या है डजेंट मैटर, रोमांटिक नॉन रोमांटिक वो आप जानो। कलेक्टिव रीडिंग करने बैठी हूँ, प्राइवेट रीडिंग नहीं। बट इस वक्त ये जिस चीज़ को इसने चूज़ किया था, उस चॉइस की वजह से ये बहुत दुखी है, पर वो आपको दिखाना नहीं चाहते। शायद आपने मना किया था, फिर भी उसने इस चीज़ को चूज़ किया था। इट कैन बी करियर, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी सम फाइनेंशियल डिसीजन, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एन एडिक्शन जो अभी एक हेल्थ हैज़र्ड बन गया है। आपने बहुत मना किया था पर इसने नहीं सुना आपका। तो जो भी है ना, अभी उस चॉइस के लिए ये इंसान बहुत ही एक मिस्ड अप एनर्जी में है। रादर एक डर बैठ गया है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। जैसे भविष्य अनिश्चित ही होती है, बट यू नो व्हाट आई मीन। इसको लगा था कि ज़िंदगी आराम से चलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। आप ही जो तो नष्टेर गोरा, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज और हर सफरिंग्स। तो आपको अपरूट कर दिया अपनी ज़िंदगी से, अभी ज़िंदगी आराम से बीतेगी, बट ऐसा नहीं है। उसने कुछ क्षेत्र में रोमांटिक, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, शायद आपकी जगह किसी और को चूज़ किया गया, जबकि आपको उसको चूज़ करना था। और उनको लगा कि नो यू आर नॉट राइट, उसे वहाँ जाते हैं। सो वो वहाँ गए और अभी ज़िंदगी तहस नहस हो रही है, एंड इट्स अ मेजर आर्काना, सो मेजर इम्पैक्ट। सो आपने शायद बार बार इसको बोला था, भावुक हो, देखो सो मच वाटर 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 वाटर, इमोशनल स्प्लैश। आपने शायद आप बार बार बोला था, अच्छे से सोचो, चूज़ वाइजली, भावुक मत बनो, आई मीन ग्रो सम स्पाइन, टेक अ स्टैंड, इमोशनल मत बनो, प्लीज़ डोंट डू इट। हम दोनों, या फिर कई हम दोनों ही सही है। पर उसको लगा कि आप बहुत डेस्पो हो रहे हो, बहुत डेस्परेट हो रहे हो, बहुत पोजेसिव हो रहे हो, जेलस हो रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, क्लिंगी हो रहे हो, नैगिंग हो रहे हो। आप तो उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और उसने जो चॉइस करने से आपने मना किया था वही उसी को चूज़ कर लिया। इट कैन बी अ न्यू वन, इट कैन बी एन ओल्ड वन, कि उसके पास वापस मत जाओ, पर वो वापस चले गए। अभी ये डूब रहे हैं, पर इसका ईगो इतना बड़ा है कि ये आपसे छुपा रहे हैं। शायद सोशल मीडिया पे मस्त मस्त पोस्ट्स डाले जा रहे हैं, ऊपर सब कुछ सही है, क्योंकि दिखा नहीं सकते, छुपाना पड़ेगा। थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आप सही हो। हमेशा तो ब्लेम शिफ्ट किया है, हमेशा तो यही उसने कहा है कि
आपको कुछ नहीं आता है, आप ही गलत हो। जब आपको हमेशा गलत साबित किया है इसने, तो इस बार कैसे आपको सही साबित हो जाने दें। सो जहर का घूंट चुपके चुपके पी रहे हैं और जितना अच्छे से हो सके इसको छुपा रहे हैं आपसे। अजीब है ना, लोग अपने ईगो में आके अपनी ही ज़िंदगी का झंड कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू। आप तड़प रहे हो नहीं तड़प रहे हो दूसरे की बात, वो बात की बात है, बट इसकी खुद की ज़िंदगी झंड पड़ी है, ये खुद तकलीफ़ में है। पर एनीवे, डेस्टिनी नंबर 10 कम्स विथ 6 ऑफ कप्स। सी, एक चीज़ तो अभी आपके पर्सन देखो, दिस इज़ अ साइकिक कार्ड, ठीक है। यू आर स्पिरिचुअली गिफ्टेड। अभी आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है। बचपन से ही शायद आप ऐसे थे, बहुत दिनों का रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट, ऑफ कोर्स पास्ट कनेक्शन, हर कनेक्शन पास्ट कनेक्शन होता है, बट योर पर्सन इज़ नाउ रियलाइजिंग दैट इट इज़ अ पास्ट कनेक्शन। आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत ही स्नेह का संबंध हो सकता है, आप बहुत नर्चरिंग हो आपके पर्सन के प्रति। डजेंट मैटर आपका इक्वेशन क्या है, बट यू ट्रीट योर पर्सन एज योर बेबी, लाइक हमेशा उसका ख्याल रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। यू आर मोर इन अ प्रोटेक्टिव मोड, वो केयरिंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्शन, ज़्यादा आप में वो भावनाएं हैं, वो स्नेह है, वो वात्सल्य, वो इज़्ज़त, वो कि आई हैव टू इंश्योर दैट ये इंसान गेट्स अ पीसफुल लाइफ। दिस इज़ where you have always put your energy in rather than lust. Of course there are bodily desires of that, they are part of, especially if it's a romantic relationship, definitely there are bodily desires, but उससे ज़्यादा आप नर्चरिंग थे एंड यू हैव ऑलवेज बीन अ साइकिक। आपने जो जो प्रेडिक्शन आपके कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जो भी आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, जो भी किया है अब तक, शायद वो आपके पर्सन के लिए मैनिफेस्ट किया है, अच्छा बुरा दोनों। अब तक वो इंसान शायद इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे, उनको लग रहा था बस, आप शायद बहुत पहले से ही बोल रहे थे कि दिस इज़ दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन, दिस इज़ समथिंग मोर टू इट, बट वो मानने को तैयारी नहीं थी। पर अब उनको यह एहसास हो रहा है आपके पार के बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। समवेयर और द अदर दिस पर्सन गॉट सर्टन साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, जो ये मतलब जो ये रिकन्फर्म करे दैट it is a destined relationship. You make your person feel complete. You make this person's life complete. 10 is the number of completion. So somewhere or the other आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो भी रहा है कि उसे क्या छूटा है। एट द सेम टाइम वो आपको अपने दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे हैं। देखो, इट्स ऑल यू, पूरे आपके इर्द गिर्द ही पूरी उनकी दुनिया घूम रही है, उनकी दुनिया ही अभी आप ही हो गए हो। इट्स नॉट दैट के प्रेमी बने या वट एवर, इट्स जस्ट दैट के इतना कुछ वो सोच रहे हैं ना आपके बारे में इस वक्त। देयर आर छोटी छोटी चीज़ें जो आपने कहा था वो मैनिफेस्ट हो गया। आपके योर पर्सन इज़ इन अ डेजा वू, गोइंग ओवर पास्ट, जो भी पास्ट में आपका जो भी टाइम आपने स्पेंड किया था वहाँ जाके फिर से ना इन बिटवीन द लाइंस आपकी रिलेशनशिप पढ़ा जा रहा है, आपको समझने की कोशिश की जा रही है। एंड द मोर योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड रीविजिटिंग द पास्ट, डिकोडिंग द इन बिटवीन लाइन थिंग्स, उनको उतना ज़्यादा यकीन हो रहा है कि दिस इज़ अ फेटेड रिलेशनशिप, दिस इज़ अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप। यू मेक योर पर्सनस लाइफ कंप्लीट, यू ब्रिंग होलनेस इन योर पर्सनस लाइफ। अभी उनको समझ में आ रहा है कि बट अगेन ये दिखाएंगे नहीं, अभी उनको समझ में आ रहा है आपका वैल्यू, बट वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अगेन दिखाने का मतलब होगा आपको सर पे चढ़ाना, आपको सर पे चढ़ाया नहीं जा सकते। यू शुड ऑलवेज, आपके पर्सन जानते हैं, ये जो इंसान के बारे में सोचते हुए आप देख रहे हो जो भी है, ये अच्छे से जानते हैं कि आप हर चीज़ में इनसे आगे हो। एनर्जेटिकली ऑल्सो यू आर मच हायर दैन दिस पर्सन, बट वो ये भी जानते हैं कि आप अपने गिफ्ट से वाकिफ़ नहीं हो। यू आर नॉट अवेयर ऑफ़ योर गिफ्ट्स, यू आर नॉट अवेयर ऑफ़ योर हाई फ्रिक्वेंसी सेल्फ।
बट नाउ यू आर अवेयर, यू आर गेटिंग अवेयर. सो बट आपको ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होने देना है. दिमाग चलने लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन इस फ्रीक्वेंसी वाइज सो लो, इज़ टू लोअर दैन यू, और आप उसको वापस नहीं लोगे अपनी ज़िंदगी में. उसकी इज़्ज़त आपकी नज़रों में गिर जाएगा. दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग. क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही गिव एंड टेक वाले में विश्वास रखते हैं. उनको समझ में नहीं आता कि बेवजह कुछ क्यों होगा. सो दैट इज़ इट. वो दिखाएंगे नहीं. अगेन ईगो इज़ कमिंग. द नेक्स्ट सेट इज़ पैशन इग्नाइटेड विद 10 ऑफ कप्स. बार बार 10 का कार्ड, 1 10, यही कॉम्बिनेशन आ रहा है. अगेन फुलफिलमेंट का कार्ड, पैशन इग्नाइटेड वंस. पैशन इग्नाइटेड, सो दिस सेट इज़ मोस्टली फॉर रोमांटिक पार्टनर्स, जहाँ आपके लिए आपके पर्सन फिर से छटपटा रहे हैं, फिर से नॉट जस्ट लव बट लस्ट इज़ ऑल्सो, दिल जल रहा है. ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है. आप आगे जा रहे हो किसी और के साथ, वट एवर द रीज़न मे बी, वट एवर, बट आपके लिए इनके एंड घूम फिर के वही आपका प्यार का जो लक्ष्मण रेखा है ना, ये वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं. चाहते हैं क्रॉस करना, कोशिश किया था, पर नो, नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप इट. पैशन फिर से इग्नाइटेड हुआ है. योर पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग वेरी नीडी फॉर यू. एट द सेम टाइम वो ये भी जानते हैं कि यू आर हिज और हर 10 ऑफ कप्स. होम, फैमिली, जो शांति आपके पास है वो शांति उसको और कहीं नहीं मिलेगी. जो फुलफिलमेंट, जो डिवाइन, अगेन बार बार देखो, डिवाइन लव, डिवाइन अलाइनमेंट, यही आ रहा है. इंटरनल अलाइनमेंट. सो योर पर्सन डेफिनेटली हैज़ गॉट सर्टेन यूनिवर्सल साइंस. शायद वो इतना ज़्यादा छटफटा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्यों वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे. शायद स्पिरिचुअल गाइडेंस लिए हो, या उसने ही कुछ, वो भी काफ़ी ज्ञानी है तो उस बारे में कुछ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दीज डेज़, तो कुछ पढ़ा है उस बारे में, कोई वीडियो देखा है, कुछ साइंस उसको मिला है, उसको डिकोड किया है, तो उनको समझ में आया है दैट द यूनिवर्स इज़, no matter how far they go from you, the universe always redirects them towards you. घूम फिर के वही भूल भुलैया में घूम फिर के फिर से वही आ जाते हैं आपके पास. आपके साथ ही उनका फैमिली है, उस डिवाइन अलाइनमेंट है, सब कुछ है, हैप्पीनेस है, होलनेस है, एंड ऑफ कोर्स पैशन भी है. अगर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप है भी ना, तो भी इस इंसान को आपके प्रति सेक्सुअल डिज़ायर्स तो है, फॉर वॉट एवर रीजन्स. वी आर ऑल मैच्योर्ड एडल्ट्स, लेट्स हैंडल दिस. बट वो नहीं चाहते कि वो आपको पता चले, शायद इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स ईगो इज़ अ फैक्टर ऑल्सो. अगर इस पैशन को ज़्यादा हवा दिया तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो जाएगी, उसकी खुद की ज़िंदगी, बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, या फिर आपका बसा बसाया घर उजड़ जाए. मोर देन योर्स, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो वो जानते हैं कि इस पैशन को अगर वो हवा देते हैं, सो ईगो की बात तो है ही, चलो उसको साइड में भी अगर रख के फॉर वंस हवा देते हैं, तो उसका जो ये सजाया घर है, 10 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ फैमिली. सो उसका जो बसा बसाया घर है वो उजड़ जाएगा, जिसका रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं. एंड द लास्ट सेक्शन इज ट्रायम्फेंट सक्सेस. दिस इज नंबर 1. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप पकड़ सकते हो, कम्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. पर इच्छा तो उसको, कितना भी वो खुद को रेजिस्ट करे, कितना भी वो खुद को समझाए बुझाए, डिस्ट्रैक्ट करे, पर घूम फिर के वही क्लैरिटी चाहिए. ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप किंग हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसको अपने लाइफ में वापस चाहिए. अभी ना ये एक ईगो वॉर की तरह ले लिया है. वॉर में तलवार वलवार निकल आया है कि अभी जो भी हो, कितना भी दर्द हो, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को किसी ना किसी तरह से एटलीस्ट अपने लाइफ में रखना तो है. किस हैसियत से रखेंगे वो बाद में, बट उसको लाइफ में वापस लाना है. ट्रायम्फेंट सक्सेस, जीतना है मुझे.
जीत हासिल करना है इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर, बिकॉज सी मे बी मोर सो बिकॉज नाउ यू आर नॉट showing too much interest in your person. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वेरी कॉन्फिडेंट, डिटरमाइंड, स्पिरिचुअल रिचुअल्स करने वाले इंसान, स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसका पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा है. लोग सी योर पर्सन कैन सी दैट लोग आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं एज यू आर हीलिंग, एज यू आर गोइंग बैक टू योर ओल्ड सेल्फ, एज यू आर रिस्टोरिंग योर नर्वस सिस्टम. फिर से आप वो करेज, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो डिटर्मिनेशन आप रिस्टोर हो रहा है आपके सिस्टम में. योर ऑरा इज़ रिपेयरिंग, योर ऑरा इज़ गेटिंग मैग्नेटिक, सो यू आर ड्राइंग अटेंशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. यही देख के आपके पर्सन की जल रही है झंड. तो अभी वो चाहते हैं कि नहीं, इसको वापस लाओ, इसको ऐसे चलती हुई सिक्का मार्केट में ऐसा खुला नहीं छोड़ते हैं, सो वापस लाओ. सो वो कितनों के साथ है, वो किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट इच्छा तो यही है, प्लानिंग वही चल रहा है कि कैसे फिर से आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है. पर वो नहीं चाहते कि आपको इस चीज़ की भनक भी पड़े, क्योंकि वो जानते हैं, जैसे ही आप भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपके पर्सन वो जानते हैं आपको अगर थोड़ी सी भनक भी पड़े तो जो भी थोड़ा सा एक दरवाज़ा हल्का सा खोल रखा है ना, वो क्रैक भी आप बंद कर दोगे. सो लास्ट जो रे ऑफ होप है वो भी बंद हो जाएगा. सो योर पर्सन इज़ बीइंग वेरी केयरफुल, दिस पर्सन इज़ बीइंग वेरी केयरफुल. अगर ये नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप है भी तो भी इसको आप ये चाहते हैं कि आप फिर से इसके लाइफ में सेटल हो, शामिल हो जाओ. मे बी आपसे इसको कुछ बेनिफिट्स मिलता है, आपसे इनको कुछ बेनिफिट्स मिलता है, कुछ आई डोंट नो व्हाट इक्वेशन इज़ देयर, बट हाँ, ये तो है कि ये फिर से आपको अपने लाइफ में शामिल तो करना चाहते हैं, पर ये अभी भी ना क्लियर नहीं है कि आपको कौन सा डेजिग्नेशन पे रखेंगे, आपका पोजीशन इन हिज और हर लाइफ. इस चीज़ को लेके वो अभी भी श्योर नहीं है. ये तो बस एक ज़िद पकड़ लिया है, एक ऑब्सेशन, एक ईगो बैटल, एक जो भी है वो है, उस वजह से वापस आपको चाहते हैं. बट आई एम नॉट सीइंग लव और जेन्युइन केयर फॉर योरसेल्फ. इट्स जस्ट दैट मेरे हाथ में एक बहुत ही कीमती हीरा था, मैंने गलती से उसको कांच समझा और बाहर फेंक दिया. सब लोग अभी उसको हीरा, सब ने कहा कि तुमने ये हीरा क्यों फेंक दिया, ये तो हीरा है, अब मुझे अपना हीरा वापस चाहिए. पर अगेन द मोमेंट ये इंसान आपको फेंक दिए है तो दिस पर्सन लॉस्ट ऑल राइट्स ऑन यू, है ना, और कोई अधिकार तो है नहीं. हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी भी इसके तरफ अट्रैक्टेड हो, वीक हो. अगर नहीं हो, लाइक आई सेड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द रीडिंग, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. सो बेकार में वो कमेंट सेक्शन में आके नो आई हैव मूव्ड ऑन, आई डोंट वांट टू, ये सब बकचोदी मत करो, बहुत ही स्टूपिड लगता है. मतलब आई फील बैड फॉर यू, यू डोंट ओ एनीवन एनी एक्सप्लेनेशन. अपने आप को कितना और नीचे गिराओगे. सो आई फील बैड फॉर यू, आई एम सॉरी, बट मुझे बुरा लगता है. मैं एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे बुरा लगता है जब आप लोग ऐसे डिस्पो की तरह आके बोलते हो आई हैव मूव्ड ऑन, जबकि पता है मुझे आई एम एन एनर्जी रीडर. कम ऑन, मेरे माथे पे क्या सी लिखा हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आएगा. जब मैं कहती हूँ मैं रैंडम एनर्जी पिक नहीं करती हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैं करना नहीं चाहती हूँ. इतना तो मुझे भी आता है, चलो अपना आई एम ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पट, देन हाँ इतना तो मुझे भी, हर रीडर को. कोई यहाँ सी बन के यहाँ नहीं बैठे हैं. जो भी प्रॉपर डिविनेशन करते हैं ना, जिनको भी डिविनेशन का बेसिक्स भी आता है ना, वो कोई भी चूतिया नहीं है. आप लोग का रंग ढंग सबको हम सबको पता चलता है और हम लोग हंसते हैं. बाकी लोग हंसते हैं पर मुझे बुरा लगता है. हंसते भी हैं, मैं हंसती भी हूँ और फिर बुरा भी लगता है कि ये अगर मेरी बहन या भाई होता 2 थप्पड़ लगाती. तो इट्स ओके. एंड आई एम टॉकिंग टू कलेक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू पर्सनली. सो अगर पर्सनली ट्रिगर्ड फील करते हो तो प्लीज़ ट्रिगर्ड फील करो, क्योंकि देन ये आपके लिए ही है. मैं तो चाहती हूँ कि आप टैरो देखना ही बंद कर दो. बहाने मारना, आपको देखना है, आपकी बात सब फालतू, ये सब बकवास है. लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इसलिए बैठ कर टैरो देख रहे हो. सो मैं डांट से,
मेरी डांट सुन के सही, मेरी बकवास सुन के सही, मेरी आपको ट्रिगर करते हुए, बट प्लीज़ हील योर सेल्फ एंड स्टॉप वॉचिंग दिस रिलेशनशिप टैरोट सेट्स। आप लोग बोलते हो कि नहीं मुझे हील करना है। अच्छा, हील करना है। अगेन, मैं उल्लू हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, इलिटरेट हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी किया है, मैथ्स में मास्टर्स किया है, साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, 3 मास्टर्स किया है, 1 पीएचडी किया है। सो इतना मैं क्या पागल हूँ? सो हील योर सेल्फ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, यहाँ मैं नहीं देख पाती हूँ। डिवाइन गाइडेंस कितने लोग देखते हो? हार्डली 500, मैक्सिमम 600, बहुत ही कम, वंस इन अ ब्लू मून 1000 व्यूज़ होते हैं। और ये रिलेशनशिप वीडियोस कितना होते हैं? मैक्सिमम वीडियोस 2000 क्रॉस कर जाते हैं, बहुत वीडियोस 3000 क्रॉस करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शत्रु का रीडिंग करती हूँ 1500, 1.25 रुक जाते हैं। वही अगर पर्सन का करूँ तो वो 2000 क्रॉस कर जाता है। तो मैं बुद्धू हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है आप लोग क्या देख रहे हो। एनीवे, योर कर्मा योर कॉन्सिक्वेंस। मुझे जितना बोलना है मैं बोल दूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपकी सो कॉल्ड परवाह है। डेफिनेटली एक ह्यूमन टू ह्यूमन जितना कंसर्न होना चाहिए उतना कंसर्न तो डेफिनेटली है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई अंडरस्टैंड दैट इट्स योर कर्मा योर कॉन्सिक्वेंस। पर मैं क्यों बोलती हूँ फिर भी? क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगी, अगर मैं सब कुछ देखकर भी चुप रहूँगी ना, वो मेरे लिए बैड कर्मा होगा, और मैं अपने लिए कोई बैड कर्मा नहीं चाहती हूँ। जो दोष करे वो दोषी, जो दोष देख के चुप रहे वो महादोषी। सो मुझे महादोषी नहीं बनना है। मुझे जो कहना है मैंने कह दिया। अब आप अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो, जो भी है, जो इच्छा कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे अनसब्सक्राइब करके अगर आपका दिन में 1 टैरो रीडिंग देखना कम होता है ना, तो मुझे लगेगा वो मेरा सक्सेस है। एज़ फॉर माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, डोंट वरी, दुनिया में दिल टूटते रहेंगे और हम टैरो रीडर्स का, एस्ट्रोलॉजर्स का, साइकिक्स का, बाबा जीज, माता जीज का दरबार कभी खाली नहीं जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट अस, वरी अबाउट योर सेल्फ, चूज वाइसली एंड लिव अ गुड लाइफ। Give yourself some respect. You deserve it. Shambho.